जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एज, और एज का 5 टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज पढ़ेंगे अगला टाइप जो है टाइप 6। अगर आप इस क्लास को नए देख रहे हैं तो आप पहले वो 5 टाइप का जो मैंने वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, तो वो पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इस टाइप को देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तो क्वेश्चन दिया है समीना और तथा सुहाना कि आयु का जो अनुपात है 7:3 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष बाद यानी कि प्लस लिखकर 6 लगा देंगे और गोल घेर देंगे। 6 वर्ष बाद हो गया और 5:3 दिया है, बोला है कि 5:3 होगा। ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखते थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर डिफरेंस जो होता था समान होता था। तो देखिए यहाँ से 3 और 3 अंतर हुए 0, इधर 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पर तो डिफरेंस समान नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर हो जा रहा है 0 और यहाँ पर हो जा रहा है 7 में से 5 गया 2, तो दोनों का डिफरेंस तो समान नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग इसको संतुलित करेंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस को समान करेंगे। ठीक है। तो समान करने के लिए क्या करना होगा कि देखिए इसमें से 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 को इस ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें से घटाएंगे, 7 में से 3 घटेगा 4 होगा, और इस 4 को नीचे वाले में 4 से गुना कराएंगे। ये संतुलित करने के लिए, दोनों तरफ समान लाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको हम कटा भी सकते हैं। 2 दूना 4, तो इसमें 1 से और इसमें 2 से गुना करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है समीना और ये हो जाएगा सुहाना। ठीक है। अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 7 में 1 से गुना कराएंगे, 1 जो है दोनों में करना है, तो 1 है तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और उसमें 1 में 3 से गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिर 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 वर्ष बाद के लिए प्लस 6 लिख देंगे। अब बोला है 2 में, देखिए 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और फिर 2 में 3 से गुना करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है समान आ गया, 3 में 3 और 6 का डिफरेंस जो है अंतर जो है 3 हो जाएगा, और यहाँ से 10 और 7 के अंतर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो अंतर है 3, और 3 में कितना दिया है 6 ना, तो यहाँ पर 3 में 6, यानी कि 3 झोले में 6 आम, तो 1 झोले में 2 आम हो जाएगा। अब यहाँ से जब 1 झोले में 2 आम तो 3 झोले में 6 आम हो जाएगा, और यहाँ पर 1 झोले में 2 आम है तो 7 झोले में 7 दूना 14, यानी कि सुहाना की जो आयु है 14 वर्ष हो जाएगा, और समीना की जो आयु है 14 वर्ष हो जाएगा, और सुहाना की जो आयु है 6 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1 झोले में 2 आम तो 10 झोले में 20 आम हो जाएगा, और 6 झोले में 12 आम हो जाएगा। लेकिन ये जो एज है अनुपात आया है ये 6 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपका उम्र जो है 6 वर्ष बाद, ठीक ना, 15 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान में आपका उम्र क्या है, यानी कि 6 वर्ष घटाएंगे 15 में से तो 9 वर्ष पे आप हैं अभी। तो उसी तरह इसमें भी जब 6 वर्ष बाद इसकी जो आयु है 20 वर्ष है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 वर्ष।
अब इसका भी 12 वर्ष है 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में लाने के लिए 6 वर्ष घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 वर्ष। तो देखिए यहाँ दोनों से आ गया, लेकिन इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकी आयु में कितना अंतर है। तो देखिए एक 14 है और एक 6 है, तो समीना की आयु कितना है 14 है और सुहाना की आयु कितना है 6 है, तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा 14 में से 6 यानी कि 8 वर्ष का अंतर है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है आप लोगों को, आपको केवल यहीं से निकाल लेना है। यहाँ पर आ गया आंसर ना 6 वर्ष सुहाना की आयु और 14 वर्ष समीना की आयु, और यहाँ से आप लोग अंतर निकाल के ऐसे कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि पहला अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो दूसरे में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। देखिए दिया है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना दिया है 9:16। ठीक है, 9:16 दिया है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो 10 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करेंगे, तो +10 लिख देंगे और यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 16 में से 3 घट गया 13 और 9 में से 2 घट गया 7। देखिए दोनों का अंतर जो है अलग अलग है, ठीक ना, बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग बराबर लाने के लिए संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि देखिए 2 और 3 इसमें से घटाएंगे 1 को, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 इसमें गुना करा देंगे, और इसमें से घटाएंगे 16 में से 9 घटेगा तो 7 और इसमें 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करने के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे सीमा तथा रीमा के अनुपात। देखिए 1 में गुना करेंगे 9 में तो 9 और अनुपात 16, 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16। उसके बाद दूसरा 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और फिर 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 त्रिका 21। ठीक है, और ये कितने वर्ष का बाद का अनुपात है 10 वर्ष बाद का अनुपात है। ठीक है, इसको बोल कहते हैं। देखिए संतुलित करना समझ गए तो समझिए कि आप लोग क्वेश्चन को हल करना समझ गए। ठीक ना, क्या किए 2 में से 3, यहाँ 3 और 2 है, इसमें से दोनों का अंतर निकाले तो 1 आया और 1 आया तो ऊपर वाले में गुना करा दिए। ठीक है, और फिर ऊपर वाले का अंतर निकाले तो 7 आया, 7 को हम नीचे वाले में गुना करा दिए, तो ये हमारा संतुलित हो गया, कर इतना आया। तो देखिए अब दोनों का अंतर देखते हैं, तो 16 और 21 में जो अंतर आया है वो 5 है, और देखिए 9 और 14 में जो अंतर आया है वो भी 5 है। दोनों तरफ सेम डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इधर भी और इधर भी, तो दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है। तो 5 में कितना है, कितना वर्ष बाद दिया है 10 वर्ष बाद, तो 10 यहाँ पर 5 झोले में जब 10 आम है तो 1 झोले में 2 आम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 16 झोले में 16 दूना 32 आम हो जाएगा, और 9 झोले में 9 दूना 18 आम हो जाएगा। तो यहाँ से सीमा की आयु हो जाएगी 18 वर्ष, और जो रीमा है इसकी जो आयु हो जाएगी 32 वर्ष। ठीक है, फिर यहाँ से भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, मैं निकाल कर ही दिखा देता हूँ। देखिए 21 दूनी का यहाँ से हो जाएगा 42 और 14 दूनी का हो जाएगा 28। ठीक है, अब ये देखिए 10 वर्ष बाद की जो आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना, तो 10 वर्ष घटाएंगे ना इसमें से तब ना वर्तमान में आएगा, तो यहाँ से 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये 10 वर्ष घटाएंगे तो ये 32 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दोनों तरफ से आंसर आ गया है। ठीक है, तो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन जो आप लोग घर पे बनाइएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमको लगता है कि शायद थोड़ा आप लोगों के लिए टफ होगा, इसलिए इसको बता देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो आप लोग अपने घर से बनाइएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है।
ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है दीपक की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो देखिए यहाँ पर दीपक की आयु हो गया और उसकी पुत्र की आयु ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो दीपक की आयु कितना है? 3 गुनी है। किस? तो उसके पुत्र से। तो उसका पुत्र 1 वर्ष का है, तो दीपक कितना का? 3 वर्ष का हो जाएगा, तभी न 3 गुनी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद के लिए +5 लिखेंगे। ठीक, और कितना हो जाएगा? 34:13। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, अंतर तो 12 होगा, इसका अंतर देखेंगे तो 31 होगा। तो जो दोनों का अंतर जो है बराबर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए 34 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो 21 को इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, और देखिए 3 में से 1 घटेगा 2, तो 2 को इसमें गुणा कर देंगे नीचे वाले में। ठीक ना, नीचे वाले में से घटाएंगे तो ऊपर वाले में गुणा करेंगे, ऊपर वाले से घटाएंगे तो नीचे वाले में गुणा करेंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर दीपक और सन उसका हो जाएगा, तो 3:1 दिया है ना, तो देखिए 21 दिया 63 हो जाएगा, और फिर 21 में 1 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 34 दूनी का 68। ठीक है, अनुपात फिर 13 में 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी का 26, और ये कितना वर्ष का बाद का है? 5 वर्ष का, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 21 और 26 का अंतर कितना है? 5 वर्ष का है, और यहाँ से फिर 68 और 63 का अंतर कितना है? 5 वर्ष का है। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समान है। तो इसलिए क्या है? 5 में कितना? 26 में से 21 गया तो 5, 5 में कितना? तो 5। तो जब 5 झोला में 5 आम था, 1 झोला में 1 आम हो जाएगा। तो पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु कितनी हुई? तो दीपक की वर्तमान आयु यहाँ से, जब 1 झोला में 1 आम था, 63 झोला में 63 आम, तो यहाँ से दीपक की वर्तमान जो आयु हो जाएगी 63 वर्ष। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो 5 वर्ष इसमें क्या करना होगा? घटाना होगा, तभी ना। जब 1 झोला में 1 आम है तो 68 झोला में 68 आम, तो 5 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान में लाने के 5 वर्ष घटाएंगे तो यहाँ से 63 वर्ष हो जाएगा, यहाँ से भी। ठीक है, तो अब मैं जो अगला क्वेश्चन दूंगा उसको आप लोग घर से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? देखिए इजी है, इससे आधारित क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो चलिए अगला टाइप है टाइप 7 और क्वेश्चन नंबर 1। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की आयु का अनुपात जो है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व यानी पहले के लिए क्या करते हैं? माइनस लगाकर 5 घटाते थे। तो दिया है कितना? 4:5, 4:5। ठीक, फिर बोला 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 5:5 दिया है, तो 5:5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो सेम कंडीशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर माइनस दिया है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक ना, माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं, ये केवल बताने के लिए है कि पूर्व है और ये बाद है। ठीक ना, इसको क्या करना है कि देखना है इसमें भी कि अंतर क्या है, दोनों तरफ बराबर अंतर है या नहीं है। देखिए 5 और 6 1 का अंतर है, 4 और 5 इधर भी 1 का अंतर है। तो यहाँ पर 1 का अंतर है, तो 1 में कितना? पहले 1 था केवल ना, तो 5 वर्ष बाद था तो 5 लेते थे, और ये 5 वर्ष पहले भी है। ठीक ना, तो दोनों को इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 1 झोले में 10 आम। ठीक है, 1 झोले में 10 आम है,
तो 6 झोले में, नीचे वाले से देखते हैं, 6 झोले में कितना हो जाएगा, 60 आम हो जाएगा, और 5 झोले में 10 पाँचे 50 आम हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये देखिए क्या है, 5 वर्ष बाद की जो आयु है का अनुपात है, ठीक ना, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद का है तो 5 वर्ष इसमें क्या करेंगे, वर्तमान में लाने के लिए घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 45 वर्ष। ए की जो उम्र होगी 45 वर्ष, और बी की जो उम्र होगी इसमें से भी 5 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। ठीक है, यहाँ से ए की आयु हो गई 45 वर्ष और बी की आयु हो गई 55 वर्ष। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर 10 है, एक में 10 है, ठीक है, एक में 10 है तो 5 में 10 पचे 50 हो जाएगा, और 4 में 10 चौका 40 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, 5 वर्ष पहले का उम्र दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले का दोनों का उम्र का अनुपात है, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, और 5 वर्ष को जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे 5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 55 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। ठीक है, तो दोनों तरफ से 45 वर्ष और 55 वर्ष आ गया। ठीक है ना, तो आप किसी एक से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित।